झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समय से 1 महीना पहले झारखंड विधानसभा के चुनाव कराए जाने पर सवाल उठाया है और कहा है कि केंद्र सरकार को डर था कि हेमंत सोरेन की सरकार अगर 1 महीना और रह जाएगी तो गरीबों के लिए इतना काम कर देगी, राज्य के विकास के लिए इतना काम हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं रह जाएगा, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए पहली बार समय से पहले चुनाव कराने का काम शुरू किया गया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार गरीब गुरबों की सेवा में लगी हुई है और अगर फिर वापस आई तो किसी घर का चूल्हा नहीं बुझेगा, कोई भूख से नहीं मरेगा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई धनबल और पूंजीपतियों के साथ गरीब गुरबों की लड़ाई है और इसमें हम लोगों को यह बता देना है कि झारखंड में पूंजीपतियों और धनबल की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों को सचेत करने की ज़रूरत है, रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पैसा दारू बांटने वाले लोग बड़ी संख्या में आएंगे, लोगों को भरमाएंगे और वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है और बहुत सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की ज़रूरत है ताकि जो सरकार आए वह गरीबों का कल्याण का काम कर सके। हेमंत सोरेन चाईबासा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। यह सभा दीपक बिरुवा के समर्थन में आयोजित की गई थी। दीपक बिरुवा पार्टी के उम्मीदवार हैं और उन्हें जन समर्थन देने की वकालत करके हेमंत सोरेन यहाँ से चले गए। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट। तो ये दर्द वही समझेगा जो आपका है, आपके बीच का है। आज दीपक जी को हमने जिम्मेवारी दी है, आपके इस कोलान, आपके इस चाईबासा क्षेत्र का जिम्मा दिया है। एक ऐसा मंत्री बनाया है, अगर इसको आपने फिर से इस राज्य की सरकार बनाने में सहयोग किया तो इस राज्य का हर एक घर का चूल्हा हमेशा हमेशा के लिए जलता रहेगा, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। कोई भूख से नहीं मरेगा। इसीलिए हम इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे। अभी हम लोग फिर मिलेंगे, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बार चुनाव धन बल और बड़े बड़े व्यापारियों के बीच गरीब गुरबा लोगों का, ये लोग इतना पैसा बटोरेगा, ऐसा इतना पैसा बांटेगा कि लोगों का माथा खराब हो जाएगा। हड़िया, दारू, मुर्गा सब बांटेगा, लेकिन ध्यान रहे सब चले आए जाए, लेकिन वोट का बंटवारा 13 तारीख में, 13 तारीख को यहां वोट है। यहां पर कई कानून नया नया लोग बदल दिया है। अभी हमारा सरकार 1 महीना और चलता, लेकिन इस समय से पहले पहली बार चुनाव झारखंड में हो रहा है, जबकि कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जिससे समय से पहले चुनाव कराया जाए। हमेशा समय तिथि पर चुनाव हुआ है। वो इसलिए इन लोगों ने कराया है कि अगर हम और 1 महीना रह गए तो यह आप लोगों के लिए हम इतना काम करते कि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोने वाला लोग नहीं मिलता। आज आम नागरिक से लेकर के हमारे सरकारी कर्मचारी का देखिए, सभी लोगों का प्रमोशन, सिपाही लोगों का समय में प्रमोशन, इतने बड़े पैमाने पर IAS IPS प्रमोट हो रहे हैं। ये पहली बार इस राज्य में, जो यहाँ का मूलवासी लोग, तो बातें बहुत है सर, इतना कार्य हमारे सामने है कि अगर हम उन बातों को कहने लगेंगे तो दिन भर लग जाएगा, लेकिन अभी समय कम है। अकेले इस चुनावी और इतने बड़े जमात के साथ हम अकेले लड़ रहे हैं, और आज ना जाने कितना हेलीकॉप्टर, ना जाने कितना नेता, और कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि आपके गांव में इतना बाहर का लोग आ जाएगा कि गांव का आदमी घट जाएगा, बता देते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। और इन लोगों ने समय को भी और अलग अलग बूथों में भी ऐसे ऐसे जुगाड़ लगाने का प्रयास किया है कि आप लोग कम से कम वोट दे पाए। इसीलिए आप लोग को उस दिन हर हाल में इस बार का वोट ये लोग EVM से भी चुराने का प्रयास करेगा और अपना सरकारी तंत्र के माध्यम से भी चुराने का काम करेगा, लेकिन आपका वोट आपके अंगुली में है। आप जब तक नहीं चाहेंगे तब तक कोई नहीं चुरा सकता।
इसीलिए आप लोग उस दिन सबसे पहले कतार लग करके हमारे दीपक दा को फिर से चुनाव जिताने का काम करें, ताकि हम लोग